कभी तो बीजेपी की एक टाइम था कि 2 सीटें आया करती थी। आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल ही पीछे चल रही है। मतलब अगर हम ज़्यादा इसको फन वे में भी लें तो धरती के अंदर ही चल रही है। इसके कारण क्या है? हर चीज के जैसे दो पहलू। आज भारतीय जनता पार्टी कैसे राइज कर गई, मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी, एक लगातार एक मेहनत से, एक स्ट्रेटजी से उन्होंने काम किया हो। कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्या आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनमें है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो क्यों नहीं बन सकते, और उन्हें ही बनना चाहिए। भारत की जनता की मैं बात करूं, जिनकी नज़र में राहुल गांधी जी की छवि एक पप्पू की छवि को दिखाया गया या बनाया गया या है या नहीं है, वो आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आप उनके एक्शन से वाकिफ हो, उनके काम से वाकिफ हो। उस पप्पू की छवि को लेकर प्राइम मिनिस्टर की छवि तक पहुंचना क्या रास्ता आसान? वही छवि नहीं होती उनकी छवि जो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए लगा के बनाए थे, वो तो टूट गई ना। आज कांग्रेस में ज़्यादातर बारात वाले घोड़े हैं या रेस कोर्स वाले घोड़े हैं? क्या मानते हैं? अब देखिए, मैं तो जिस हिसाब से कांग्रेस पीछे चल रही है, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ। मुझे ये कहते हुए दुख है कि कांग्रेस के अंदर बारात वाले ही घोड़े, मेहनत करने वाला कोई है ही नहीं। मुझे हो सकता है ये जो बातें मैं कह रहा हूँ नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ आपको, इसका मुझे खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब सच तो सच है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हो द अनम्यूट। आज हम बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में और मेरे साथ है राजिंदर सोनी जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं AICC के और बहुत ही लंबे समय से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज एक लंबे समय के बाद एक उच्च ओहदे पे भी ये बैठे हैं। सो कांग्रेस की सारी बातें आज हम इनसे जानेंगे और इनसे बातें भी करेंगे। कांग्रेस इतना पीछे क्यों चल रही है, बहुत सारी बातें लोगों में जो उठती हैं, आज राजिंदर सोनी से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, उन सबको मेरी ओर से राम राम सा। राजिंदर जी, कभी तो बीजेपी की एक टाइम था कि 2 सीटें आया करती थी। आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल ही पीछे चल रही है। मतलब अगर हम ज़्यादा इसको फन वे में भी लें तो धरती के अंदर ही चल रही है। इसके कारण क्या है? कहाँ त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्यों पीछे चल रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, मैं उस सिस्टम का एक हिस्सा रहा हूँ जी। और उम्मीद करता हूँ कि मरते दम तक उसी का हिस्सा रहूँ। कमियां हम निकाल सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम एनालिसिस करें कि आखिर कहाँ कमी रह गई। तो इस चीज में हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कैसे राइज कर गई, मैं समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी, एक लगातार एक मेहनत से, एक स्ट्रेटजी से उन्होंने काम किया होगा। लेकिन कांग्रेस में भी थिंक टैंक है, इतने सालों से कांग्रेस पार्टी देश देश को आज़ाद होने के समय से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में रही है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जी। पहला तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी छल और कपट से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी ने तमाम जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पे गौर करने की बात है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, बल्कि इसलिए कि वो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनकी बात की कोई वैल्यू होनी चाहिए। और इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं, जहां आत्ममंथन होता है कि कांग्रेस को भी अब अपनी नीति और अपनी नियति है, उसको एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं 1996 से कांग्रेस में NSUI के टाइम से जुड़ा हूँ। NSUI यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, यहाँ से मैंने अपने सफर को तय करते हुए आज मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी OBC डिपार्टमेंट तक पहुंचा हूं। तो मैंने देखा है कि 30 साल पहले
जो लोग एआईसीसी में बैठे थे जी आज भी वो बैठे हैं। जी तो क्या कारण है कि कोई नई भर्तियां नहीं हो रही? ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी कोई नौजवान नहीं आ रहे, लेकिन बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, अगर उसको हरा भरा करना है ना, तो उसको प्रूनिंग करनी पड़ती है, उसकी छटाई करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है। जब प्रूनिंग कर देते हैं, छटाई कर देते हैं, तो उसके बाद में नई कोंपलें फूटती है, फिर नई शाखाएं फूटती है, उन नई शाखाओं पर फूल लगते हैं, फिर वो फल देते हैं। तो कांग्रेस को भी प्रूनिंग की जरूरत है। जी राहुल गांधी जी को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अब पुरानी बातों से काम नहीं चलने वाला। जी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्ति है, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रभक्ति कोई अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। जी। क्योंकि हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक इसी तरह से ही है जैसे एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा होता है। जी कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया है भाई, तो देशभक्ति और कांग्रेस तो एक ही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको क्या किया कि जुबान पे लेके आ गई। वो किसी को फोन करते हैं तो भी वो जय हिंद बोलते हैं, है ना, भारत माता की जय बोलते हैं, भाषण शुरू करते हैं और भाषण का अंत करते हैं तो भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी है वो तिरंगे झंडे की यात्राएं निकालती है, पद यात्राएं निकालती है, गांधी जी के जयंती पे प्रभात फेरी करती है। तो ये आउटडेटेड चीजें हो गई। जी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, नई भर्ती करनी पड़ेगी, नौजवानों को वहां पे लेके आओ। कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्यों नहीं राइज होगी पार्टी? जरूर मुकाबला होगा। मुकाबला करने के लिए ताकत की जरूरत है, जी और वो ताकत बूढ़े लोगों में नहीं है, जी नौजवान ही मुकाबला कर सकते हैं। जी। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर फिर जमाना चलता है। जी। ये मैं कहना चाहता आज कांग्रेस में ज्यादातर बारात वाले घोड़े हैं या रेस कोर्स वाले घोड़े हैं, क्या मानते हो? हूं। अब देखिए, मैं तो जिस हिसाब से कांग्रेस पीछे चल रही है। मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। देखो, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूं, लेकिन मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूं। जी मुझे ये कहते हुए दुख है कि कांग्रेस के अंदर बारात वाले ही घोड़े हैं, मेहनत करने वाला कोई है ही नहीं। बारात के घोड़े ही हैं अभी, रेस वाले घोड़े तो अभी लाने बाकी। जी। आप एसीएससी में हो, आप एक बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के आप नेशनल कांग्रेस तक पहुंचे हो। राहुल गांधी जी को ये चीजें दिखती हैं कि नहीं दिखती कि वो अपने कार्यकर्ता से डायरेक्ट संपर्क कर पाए, या आप डायरेक्ट संपर्क कर पाते हो या नहीं कर पाते? क्योंकि ग्राउंड लेवल की या तो स्थिति नहीं उनको पता कि उनके साथ यूथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा। हर 5 साल के जब इलेक्शंस आते हैं तब वो बात करते हैं ईवीएम का मुद्दा, तब वो बात करते हैं वोट चोरी का। इसके अलावा जो 5 साल का पीरियड होता है, एक वोटर सूची बनती है, तब वो कहाँ होते हैं, आपके कार्यकर्ता कहाँ होते हैं जो इन चीज़ों को एनालाइज करें, इन चीज़ों को ध्यान दें, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो सिर्फ ये चोर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्या सच्ची राजनीति इसी लेवल पे रह गई है आज की डेट में? आपने एक ही सवाल में 3-4 सवाल जी। पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि क्योंकि मैं पार्टी का ओहदेदार हूं और मैं एक नीचे के लेवल से ऊपर तक पहुंचा हूं, क्या मैं अपनी बात राहुल गांधी जी को कह सकता हूं? ईमानदारी से मैं नहीं कह सकता। इसके पीछे भी कई कारण हैं। नंबर 1, हमारी उन तक पहुंच नहीं है। नंबर 2, हम लिहाज रखते हैं। नंबर 3, जो भी मिलता है राहुल गांधी जी को सुझाव ही सुझाव देते हैं, इम्प्लीमेशन कोई बताता नहीं है। तो ये कई कारण है। आज हकीकत में राहुल गांधी जी तक ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, ये दुख की बात है। दूसरा, आपने कहा कि हर बार जब इलेक्शन आते हैं तो हम ईवीएम का, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दे कोई गलत नहीं है, ये मुद्दे वास्तविक है। राहुल गांधी जी ने इसके सारे सबूत पेश किए हैं। लेकिन इसके साथ बात आपकी रिलेवेंट ये होती है कि चुनाव को ये तो है नहीं हर हफ्ते ही आ जाते हैं। किसी भी स्टेट में चुनाव आ रहे हैं तो 5 साल का पीरियड है। उन 5 सालों में फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? अगर मान लिया वोटों का पुनर्निरीक्षण हो रहा है तो उसको बताने के लिए, समझाने के लिए वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए ना हमारे बीएलओज हैं, हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे और जो ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं, जिला कांग्रेस कमेटियों के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहाँ है? वो नहीं है ना। 5 सालों में हमने
ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना। देखो, जिसने चोरी करनी है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में डंडा है, वो तो करेगा। लेकिन हम चोरी होते देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम एक्सपोज कर रहे हैं, उससे काफी नहीं है। ये बात काफी इससे नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक्सपोज करने इलेक्शन तक की वेट की जाती है, जबकि उस 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ चीजें आपकी तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी ठीक की जा सकती हैं, या उन पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो आप। क्योंकि वोट चोरी के अगर मुद्दे की बात करते हैं, वोट चोरी को 5 साल के बाद थोड़ी याद आना चाहिए ये मुद्दा। इलेक्शन सही कह होते रहे हैं, हैं, वोटर सही कह सूची रहे हैं। बनती है, कांग्रेस के लोग भी वहां पे होते हैं, तो हर चीजें वो फिक्स हो सकती हैं। आप सही कह रहे हैं। पार्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हुआ है, अभी बिहार की बात कर लें। बिहार में बहुत ही सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। इसके कारण थोड़ा हमारा संगठन का ढांचा वहां पे बिगड़ा हुआ है। जी लेकिन इतना इतना तो नहीं बिगड़ा हुआ ना, किसी चीज पे नजर तो रख सकते हैं। जी जिन लोगों ने अनेकों सालों तक जिन्होंने malaइयां खाई है कांग्रेस के अंदर, वो फिर क्या क्या कर रहे हैं? क्या उनके पास जो चुनाव लड़ रहे हैं आज, ये तो नहीं है ना कांग्रेस के पास पावर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता तो हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी फौज कहाँ गई? क्या वो सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित है? उस चीज को रोकना चाहिए ना उनको। पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और ज्यादा पार्टी के साथ जुड़े। हाईवे पे यात्रा करना बंद करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। ये 5 स्टार कल्चर है, वो बिल्कुल रोकनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो गलियों की खाक छान सकते हो, जो ब्लॉक लेवल पे जा करके एक एक महीना, दो दो महीने, पांच पांच महीने तक वहां पे कैंप करें और लोगों को विश्वास दिलाएं कि भाई हम आपके जैसे हैं। हम लीडरशिप तो करते हैं, नेता तो हैं, लेकिन हम आपके ही जैसे हैं, ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। जैसे मुझे कहीं भी पार्टी भेजती है तो मैं हर जगह कोई कलफ लगा के कुर्ते पजामे पहन के नहीं जाता। मैं टी शर्ट और लोअर पहन के, जो स्लम एरिया है, जहाँ पर रिक्शा वाले हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ और उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी आपके जैसा हूँ। मुझको आप ये न समझो कि मैं नेता हूँ। ये विश्वास जब तक आप कायम नहीं करोगे, जब तक आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी की मैं अगर बात करता हूँ, तालाब में डुबकियां भी मार के देख ली उन्होंने, हाईवे पे यात्राएं निकाल के देख ली, कमी कहाँ रह गई? फिर भी क्यों कमी इतनी है? ब्लॉक लेवल पे उनके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, ग्राम में लोग नहीं जुड़ रहे, शहरों में उनके साथ लोग नहीं जुड़ रहे, बड़े से बड़े दिग्गज नेता टूटते जा रहे हैं। दूसरी उसमें पार्टीज में पलायन कर रहे हैं वो, चाहे अपॉर्चुनिटी दे के प्लान कर रहे हो, किसी तरह की सुविधा दे के प्लान करो, कोई डर के साथ प्लान। कभी ना कभी ठगी चोरी हमने की है, तभी डर है, और तभी हमें दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है अगर हम सत्ताधारी की पार्टी की बात करते हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं, इनके पीछे इनको रोक कैसे लगाई जाए? देखिए, राहुल गांधी जी में तो कोई कमी नहीं है, हमारे नेता में कोई कमी नहीं है। वो ईमानदार है, निष्पक्ष है, देश के प्रति उनकी भावनाएं हैं वो बेमिसाल है, और वो सच्चे मायने में देशभक्त नेता है। अब सारा कुछ वही थोड़ी करेंगे। जो उनकी फौज है, उन जो पार्टी के जो ओहदेदार हैं, तो काम तो बांट के ही किया जाता है ना। जी तो जिन लोगों को काम बांटा हुआ है ना, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। यही तो मैं प्रूनिंग की बात कर रहा था। मुझे हो सकता है ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ आपको, इसका मुझे खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब सच तो सच है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। अब कबूतर के आंख मीच लेने से यूं थोड़ी है कि बिल्ली गायब हो गई, है ना। मैं आंख आंख मूंद के नहीं रह सकता। मैंने ये बातें पहले भी विभिन्न फोरम पे कही है, मैंने चिट्ठियां भी लिखी है। अब ये मुझे नहीं पता कि चिट्ठियां कहाँ जाती है। लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं जब भी मीटिंग होती है एआईसीसी में, और तो जब हम जाते हैं ना अपने क्षेत्र में, तो वहां कहते हैं यार आप लोग ये बात बताते क्यों नहीं? अब क्या बताएं? मान लिया मीटिंग चल रही है, वहां हमारे नेता बैठे हैं, वहां फिर अगर हम किसी बात का जिक्र छेड़ें तो एक मुझे लाइन याद आ रही है, वैसी बात हो जाती है। वो लाइन इस तरह से है कि अगर हमारा नेता यहाँ पे बैठा है, मैं मतलब क्या है कि उन्हीं को इंगित करके बात कहूं भी गलती किसकी है ना, उन्हीं लोगों का फिर नाम आएगा ना। जी तो मैं ये तो नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? एक लिहाज होता है, जो हमारे सीनियर हैं, चाहे उनकी गलती भी है, जी लेकिन कैसे इंगित कर सकते हैं उनको?
तो कई मजबूरियां होती है, वहां हमें भी चुप रहना पड़ता है। जी, मेरा वही सवाल था आपसे कि ये बहुत सारे बीजेपी पे सवाल उठते हैं कि जब बीजेपी में कोई नेता शामिल हो जाता है किसी और पार्टी का, तो वो उस पे इंक्वायरियां खत्म हो जाती हैं, उस पे ये हो जाता है। लेकिन आप उस चीज को, ये एक पहलू हो गया, लेकिन उस बंदे पे जो भी जिस पार्टी, चाहे वो कांग्रेस का हो गया, बीएसपी बसपा का हो गया या किसी और पार्टी का हो गया, कभी ना कभी तो उसने चोरी की है, तभी उस पर वो सवाल उठ रहे हैं, तभी वो दूसरी पार्टी में प्लान करके अपने आप को बचा रहा है। इसका मतलब ये तो हम मानेंगे कि वो चोर था कभी ना कभी, लेकिन आज हम वोट चोरी और बाकी मुद्दे किसी और पे उठा रहे हैं। देखो, ये दोनों चीजें अलग अलग है। पर्टिकुलर ये कोई जो जिस पार्टी की आज सत्ता है, वो अगर मनमानी कर रही है, जी, तो एक जागरूक विपक्ष होने के नाते ये चीज उठाना एक लाजमी है। नहीं, अगर आप पे और दाग ही कोई नहीं है तो आपको कोई खरीद नहीं सकता। दाग है तभी आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। नहीं नहीं, इसमें इसमें तो खरीदने और बेचने वाली तो बात ही नहीं है ना इस मुद्दे पे। लेकिन जिन नेताओं ने करप्शन किया, जी, उन नेताओं को राहुल गांधी जी कभी रोकते नहीं है। वो कहते हैं जाओ, तुम्हें डर है ईडी से, तुम जाओ छोड़ करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको रोकते नहीं राहुल गांधी जी। तो धीरे धीरे सभी चले गए, रह कितने गए पीछे। मैं तो कहता हूँ जाएं सारे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे तो राहुल गांधी के साथ हूँ। जी, ये छोड़ के जाएं, खेड़ा छोड़े कांग्रेस का। जी, है, कांग्रेस को बर्बाद तो कर दिया, और क्या रह गया? ये जाएंगे तो ही हम जैसों की बारी आएगी। जी। वरना आज देख लो, मैं 54-55 साल का हो गया, कितने दिनों तक मैं चलूंगा तो ताकत मतलब के इस साथ? तालाब में 95% चड्डी के बगैर ही थे। अब ये छोड़ो इन बातों को, तो मेरे मुंह से न कहलवाओ। लेकिन लेकिन वो जाए जहां जी, मर्जी जाए यार, क्या है कि कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करो। जी, लेकिन वहां तो वो कुछ बोल नहीं सकते, वहां तो मोदी का डंडा है ना। ये बोलते कहां पर है? यहाँ पर कमजोरी देख रखी है उन्होंने, पता नहीं कौन सी दुख तिरक दबा रखी है हाईकमान की। अरे फैसले लो यार, अब मौका है। अब देश का जो नौजवान है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक उम्मीद भरी निगाह से देश का नौजवान राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। जी, लेकिन उसको कई जगह तो मिले ना। देश की जो छोटी छोटी जातियां हैं, ओबीसी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है। अब आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस जाति से मैं आता हूं, सुनार जाति से, 6.5 करोड़ से ज्यादा हम सुनार हैं हिंदुस्तान के अंदर। जी, आप ये देखो, 140 करोड़ में 6.5 करोड़ हम हैं। मैं उनका प्रतिनिधि हूं राष्ट्रीय स्तर पे। आप मुझे अगर जगह नहीं दोगे तो वो कैसे जुड़ेंगे? इसी तरह से सुनार है, लुहार है, सुथार है, कितनी जातियां छोटी छोटी ओबीसी के अंदर। सिर्फ ओबीसी कहने से, ओबीसी 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 का मुद्दा चलाने से आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। आप उनके जो प्रतिनिधि हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम में लेके आओ। कौन रोक रहा है आपको? कुछ जमीन का पट्टा तो नहीं मांग रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है इतने सालों तक, अपने जो जो वक्त अपनी पढ़ाई को देना था वो वक्त कांग्रेस को दिया, जिस वक्त कैरियर बनाना था वो वक्त कांग्रेस को दिया, जो वक्त अपने बच्चों को देना था वो टाइम कांग्रेस को दिया। आज तक कांग्रेस के लिए फिर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आया हूं तो क्या मैं यहाँ पे घुमाई कर रहा हूं? मैं 3 बार घूमने के लिए निकला हूं 3 महीने में। मैं अलग अलग कम्युनिटी में जा रहा हूं। वहां मैं क्या कर रहा हूं? पार्टी के तो काम कर रहा हूं। कौन सा मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे जमीनें मिल रही है, यहाँ पर अपने खर्चे पे पार्टी का काम कर रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से पार्टी की सेवा करना चाहे तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने देश में काम करे, अपने मोहल्ले में काम करे, अपने स्टेट में काम करे, अपने जिले में काम करे, अपनी गली में काम करे। वो अपने देश से बाहर भी पार्टी की सेवा कर सकता है। मैंने इस बात को साबित किया है। तो फिर कब तक मांगते रहेंगे? जिसका जो हक है आप उसको नहीं दोगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ जी। आपको। आपने दोनों पॉलिटिक्स देखी हैं, आप यहाँ पे भी एंड्रू से भी मिले हो जो एमपी है यहाँ के, वारन के भी जो यहाँ के रिवर्सन के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और भी बहुत सारे जो यहाँ के डिग्निटीज हैं उनसे आप मिले हो। क्या अंतर क्या है कि वहाँ की पॉलिटिक्स में और यहाँ की पॉलिटिक्स में? रात और दिन का अंतर है जी, यहाँ पे। कोई एटीट्यूड है ही नहीं इनमें। वहां कितना ताम झाम लिए फिरते हैं। जो हमारे मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, कितना उनकी सिक्योरिटी, ये वो सारे लोग इतने इतने ताम झाम लिए फिरते हैं।
वो जताते हैं कि हम कुछ हैं, कुछ बन गए। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। उनको किसी भी प्रोग्राम में बुला लो, और अगर मैंने देखा है वारेन तिर्बी को, तो भाई जागरण में बुलाया तो जागरण में वो माता की बेंटों पे वो बंदा नाच रहा है। एक और गोरे गोरे को आप नाचते हाँ, देख रहे हो। और वो ड्रेस कैसी पहन रखी है, जो जागरण वाली चुन्नी भी उसने वो बांध रखी है। और ये अपने केरल केरल की कम्युनिटी थी, ओणम के ऊपर आया तो केरल की ड्रेस पहन रखी थी उस बंदे ने। कितने डाउन टू अर्थ हैं वो लोग। क्या क्या मुकाबला यहाँ का और वहां का, रात और दिन का अंतर है। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स ऐसी स्वच्छ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, जिसमें यहाँ की जो चीज है, जो यहाँ से मैं देख के जा रहा हूँ, वहां पर इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कैसे होगी वो इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंट तो ऐसे ही होगी, यहाँ उसको जितने भी करने लोग वाले रह रहे हैं, करने वाले जो करने नौजवान वाले लोग तो हैं, हमारे ही है ना। ऐसे शुरुआत होगी। अगर देखो, मैंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ चीजें डाली है, लोग मेरे को कह रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के वहां पे तारीफ ही तारीफ कर रहे हो। अरे मैंने कहा मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भी जो यहाँ पे चीज है, सफाई व्यवस्था है यहाँ पे मिलावट नहीं हो रही, यहाँ पे कितनी आबो हवा अच्छी है, लोग कचरा नहीं करते। ये फंडामेंटल चीज है ना। ये चीज हम लागू क्यों नहीं कर सकते? हम पहले अपने घर में लागू करेंगे, पहले खुद पे लागू करेंगे, अपने घर में लागू करेंगे, अपनी गली में लागू करेंगे, अपने मोहल्ले में लागू करेंगे, अपनी कॉलोनी में लागू करेंगे, फिर शहर में लागू करेंगे। मौका तो मिले, मौका मिलेगा तो दिखाएंगे ना इम्प्लीमेंट करके। यहाँ भी तो ये भी तो बंदे ही हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक तिनका तक नहीं है, जी। सड़क पे एक जर्रा धूल का कण भी नहीं है। यहाँ का माहौल देख लिया आपने, इंडिया का माहौल आपको पता है। अगर जाते ही आपको पहली ऐसी ताकत आ जाए हाथ में, जो पहली 3 चीजों को आपको तुरंत चेंज करना पड़े, तो कौन सी करोगे वो? सबसे पहली चीज है मिलावट बंद, दूसरी चीज कचरा निस्तारण, जी। सफाई व्यवस्था, और तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, थ्योरिकल नहीं। बाकी तो सारी चीजें अपने आप ही बदल जाएगी। आपकी एजुकेशन जब सही हो रही है, आप अपने आप को स्वस्थ रख पा रहे हैं, मिलावट है ही नहीं, करप्शन है ही नहीं, तो फिर बात खत्म। फिर तो रोक ही नहीं सकता आपको दुनिया में। इन तीनों चीजों का जो नारा है, तीनों चीजों का जोर शोर से उठाया था बिहार वालों ने। अभी जो कौन सी पार्टी है वो, जीआरडी पार्टी, जेडीयू पार्टी है, उन्होंने मुद्दा उठाया था ये वाला, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने कृष्ण का मंदिर की बात की, लेकिन वोट वो लेके गए हैं। तो हमारा माइंडसेट, आप क्या कहते हो कि भारतीयों का माइंडसेट किस लेवल का है? वो एजुकेशन चाहते हैं या नहीं चाहते? नहीं, देखो, वो अंधा और अनजान एक बराबर होता है जी। हम क्या है कि चुनावों के दिनों में, चुनाव आजकल क्या है कि एक नरेशन सेट करके चुनाव लड़े जाते हैं। एक उनको नरेटिव दे दिया और रात और दिन वो चीज चलती रहती है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदुस्तान के लोग सिर्फ इसमें विश्वास नहीं रखते कि हमें ये कह रहे हैं या हम पहले इसको देख लें। ये फर्क है यहाँ और वहां में। यहाँ के लोग क्या है, वो प्रैक्टिकल देखने के बाद यकीन करते हैं। और इंडिया में क्या है, भगवान को किसी ने देखा ही नहीं, देवताओं को किसी ने देखा ही नहीं। 84 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी लोग पीछे हो रहे हैं ना। देखा है ही नहीं, लेकिन सुन सुन के उनके पीछे हो रहे हैं ना। तो ये थोड़ा माइंडसेट की बात है। वहां पे पहले किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी और उनको पास बिठा करके प्यार से उनको बताना पड़ेगा। जैसे अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, हनुमान जी को बताना पड़ता है कि अरे तुझमें इतनी ताकत है। उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर रेवोल्यूशन आएगा। कि ये जो क्रांतियां होती है ना, क्रांतियां को 1 या 2 दिन में नहीं लाई जा सकती, समय लगता है। मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी इस क्रांति के सूत्रधार बने। वो मुझको कुछ बनाए नहीं बनाए, मुझे नहीं चाहिए टिकट। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हूं, मैं तो संगठन का बंदा हूं। वो उन्होंने मुझसे काम लेना है तो लें, नहीं लेना है तो उनकी मर्जी। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। नई भर्तियां करें, पुरानों को हटाएं और इस क्रांति का सूत्रपात करें। आप बहुत दिल से बात कर रहे हो और बहुत ही बेबाकी से बात कर रहे हो। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, क्या आपको लगता है कि वो इस काबिल हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनमें है कि कभी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? और उन्हें ही बनना चाहिए, उन्हें ही बनना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, देश के प्रति उनकी भावनाएं बहुत बेमिसाल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जब मैं राहुल गांधी जी की टीम है आम आदमी का सिपाही, उसका जब नेशनल कोऑर्डिनेटर था, तो एक दिन मीटिंग थी हमारी। तो हमने जब नाश्ता किया ना, तो वो जो पत्तल में किया था,
तो हमारी आदत सबकी, हमने वो समोसे या नाश्ते वगैरह खा के पत्तल वहीं पे फेंक दिए। जी पुरानी बात है ये। तो राहुल गांधी जी आए और उन्होंने वो पत्तलें उठाना स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी शर्म आई, फिर हमने भी उठाया। वो जो नज़ारा था कैमरे में कैद नहीं हुआ। जी लेकिन मोदी ने अगर नेपकिन से अपना हाथ पहुंच के उसको अपने कोट की जेब में रख लिया तो वो सारी दुनिया में सुर्खियां बन गई। तो ये तो मोदी ने अब किया है, राहुल गांधी जी ने तो आज से 15 साल पहले ही कर दिया था ये। जी आप ये बताओ वो बंदा आप कितना कितना कांग्रेसी हो, कितना सिविलाइज्ड है। आप कांग्रेसी हो तो हाँ। आप ये बात कर रहे हो, नहीं नहीं। लेकिन अगर हम्म, भारत की जनता की मैं बात करूं, जिनकी नजर में राहुल गांधी जी की छवि एक पप्पू की छवि को दिखाया गया या बनाया गया या है या नहीं है, वो आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप उनके एक्शन से वाकिफ हो, उनके काम से वाकिफ हो। उस पप्पू की छवि को लेके प्राइम मिनिस्टर की छवि तक पहुंचना क्या रास्ता आसान है? कोई छवि नहीं होती। उनकी छवि जो भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए लगा के बनाए थे वो तो टूट गई ना। जब भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा वो पैदल चले, लोगों के साथ कनेक्ट हुए, उनकी जो स्पीच डिलीवरी और लोगों के साथ उनका जो मेल जोल था, वो खुद बताते हैं कि मैं पहले थोड़ा, कई बार लोग ऐसे धक्का मुक्की करते थे ना, मुझे थोड़ा गुस्सा सा आ जाता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने समझ लिया ये मुझसे प्यार करते हैं। वो उनकी छवि टूट गई। और प्रधानमंत्री कोई छवि नहीं होती। हमारे देश में एक पंचायत लेवल का जो बंदा है, जो देवगढ़ा, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो पंचायत लेवल के ही थे, वो फिर सांसद बन गए और उनको प्राइम मिनिस्टर बन गए। छवि क्या होती है? छवि कुछ नहीं होती। राहुल गांधी जी फिट है, हिट है, युवा सोच है उनकी, उनमें ताकत है, जोश है। उन्होंने साबित कर दिया अपने आप को। देश का भार वो अपने कंधों पे उठा सकते हैं, मजबूती से उठा सकते हैं। उनका विजन है, वो बहुत बड़ा है, विजनरी लीडर है वो। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ। कमियां हैं उनकी, वो भी मैंने बताई है, ठीक है, लेकिन खासियत वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जी, ये थे श्रीमान राजेंद्र सोनी जी, जो नेशनल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं। बड़े बेबाकी से हर हमारे सवाल का इन्होंने जवाब दिया। सारे ही क्वेश्चन और आंसर आपके सामने हैं। कांग्रेस के जो टाइम में जो कांग्रेस काम कर रही है, अभी ऑपोजिशन पार्टी में कांग्रेस वीक है, स्ट्रांग है, कहाँ त्रुटियां उनकी, कहाँ उनकी त्रुटियां, सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। सो कुछ जाते हुए आप लास्ट 2 बोल बोलना चाहोगे? देखिए, मैं तो कहते हैं कि बोलो वो जो आप कर सको, जी नहीं तो चुप में वो बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो शुभकामनाओं के 2 शब्द हमेशा बोलता हूँ सबके लिए, कि जीवन महके फूलों सा, हर पल गौरवशाली हो, प्यार के मोती इतने बरसे, कभी न दामन खाली हो। मैं सबके भले की कामना करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी दिल बात से करके शुक्रिया। आपसे। नमस्ते जी।